हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लुक्सोडोर ब्रांड की। लुक्सोडोर की बात की जाए तो लुक्सोडोर एक यूएई बेस्ड हाउस है। मैं इसके बारे में पूरा श्योर नहीं हूँ क्योंकि हेड ऑफिस लुक्सोडोर का दुबई में है, लेकिन इनकी बॉटल्स पे और जो इनके तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन पे सब पे लिखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड। लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता है वो ये कि लुक्सोडोर यूएई में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे एक दुनिया की बहुत मशहूर और मारूफ परफ्यूम की कंपनी के ऑयल्स को, जिसका नाम है जिवेडॉन। सो जिवेडॉन स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक कंपनी है। आई एम श्योर जो लोग परफ्यूमरी से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसका ज़रूर सुना होगा। वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम मेकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो लुक्सोडोर वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑयल्स जिवेडॉन के, और इनके अपने परफ्यूम्स में भी जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो तमाम जिवेडॉन बाय स्विट्ज़रलैंड का है। तो एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि इनकी प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज टॉप नॉच हैं। इसमें क्वालिटी का इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि दुनिया की सबसे बेस्ट परफ्यूमरी की जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने इस परफ्यूम में यूज़ किए हैं। मैं इनकी वेबसाइट और इनके इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक्स वगैरह तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इनके मोबाइल नंबर्स, फ़ोन नंबर सब तमाम डिटेल्स डाल दूंगा। आप लोग इनकी वेबसाइट पे विज़िट करें, इनके इंस्टाग्राम के पेज को विज़िट करें और ख़ुद एक्सप्लोर करें इनकी प्रोडक्ट्स। इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें और आई एम श्योर के आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन लुक्सोडोर ब्रांड के बारे में। और चलें आज हम बात करते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या रिव्यू करेंगे। तो कुछ वीक पहले इत्तेफाक हुआ मुझे इनके 2 परफ्यूम टेस्ट करने का, और मेरे पास अभी तक इनके सिर्फ 2 परफ्यूम ही आए हैं। लेकिन ये टेस्ट करने के बाद मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं इनके मज़ीद कुछ परफ्यूम्स मंगवाने की कोशिश करूँगा। मुझे टेस्ट करने हैं ज़रूर क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगी। तो जिन 2 परफ्यूम्स की हम आज इस एपिसोड में बात करेंगे वो हैं हेयर, लॉयल अगर और प्रिंस। तो चलें अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह पहले प्रेजेंटेशन से बात करेंगे। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं वो ये कि मेरे पास जो ये 2 परफ्यूम्स आए हैं ये इनकी 30 ml रेंज है। इन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च की है। वैसे इनके पास 80 ml की बड़ी बॉटल्स भी अवेलेबल हैं और बड़ी बॉटल्स की प्रेजेंटेशन और डिज़ाइंस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यानी प्रिंस का और लॉयल अगर की बॉटल्स अलग अलग होंगे और डिज़ाइन अलग होंगे, लेकिन 30 ml की रेंज में प्रेजेंटेशन और बॉटल्स सब सेम है, सिर्फ कलर का और नाम का फ़र्क मिलेगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले अपने पहले परफ्यूम लॉयल अगर से, जो कि मुझे इन दोनों में ज़्यादा पसंद आया। मेरी पर्सनल चॉइस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे लॉयल अगर ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं सिंपल बॉक्स है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ये बॉक्स है और गोल्डन में पूरी प्रिंटिंग है इस पे। साइड्स पे कुछ ये डिज़ाइन पैटर्न मिलेंगे। बैक पे आपको यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन, नोट्स पिरामिड मिलेगा और कुछ इंग्रेडिएंट्स डिटेल्स, और यहाँ फ्रंट पे लुक्सोडोर का लोगो और परफ्यूम का नाम। और चलिए मैं आपको इसकी बोतल दिखाता हूँ। तो ये आपको इस तरह की सिंपल राउंड बैरल शेप्ड बोतल में मिलेगा। गोल्डन कलर का इसका कैप है, मेटल और प्लास्टिक का कैप है, बहुत हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट है। सिर्फ ऊपर का कवर मेटल का है, अंदर इसके प्लास्टिक है। और अगर एटमाइज़र की बात करूँ तो एटमाइज़र काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट द बेस्ट और नॉट द वर्स्ट, काफ़ी अच्छा है और अपना काम बड़े अच्छे से करता है। हैव अ लुक। तो जैसा आपने देखा कि ये बहुत दूर तक थ्रो नहीं करता और बहुत ज़्यादा जूस नहीं निकालता, एक बड़ा मुनासिब मिकदार में निकालता है, जो कि इस सेंट प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की लॉयल अगर के। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके नोट्स ब्रेकडाउन उन्होंने बॉक्स की बैक ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो कंपनी ने जो नोट्स ब्रेकडाउन प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से आपको इसमें मिलेगा लेवेंडर, बर्गामोट टॉप पे, फिर मिडिल में आपको मिलेगा पचूली और ड्राई एम्बर, और फिर बेस में वैनिला, टोबैको और टोंका बीन। तो ये नोट्स ब्रेकडाउन है जो दिया है कंपनी ने। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये कैसा स्मेल करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे इसमें से क्या क्या नोट्स या अकॉर्ड महसूस हुए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द फ्रेग्रेंस। बहुत ही खूबसूरत ब्लेंडिंग, बहुत ही प्यारी कंपोजिशन। तो इसकी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा एक कॉम्बो एप्पल
bergamot और लेवेंडर का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़ा सा पीछे मिड में करके आपको इसमें मिलेगा यूरेनियम और ए हिंट ऑफ जैस्मिन। जैस्मिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ एज अ सपोर्टिंग नोट बिल्कुल नीचे मिड में थोड़ा बेस के पास काम कर रहा है। और फिर इसकी बेस में आपको मिलता है एक बहुत ही प्यारा कॉम्बो वनीला और कार्डमम का, इलायची का। तो ये कुछ इसकी ओपनिंग है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये अपने सेकंड फेज में आता है, ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए जब इसका दूसरा फेज स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको थोड़े से फ्लोरल्स मज़ीद महसूस होते हैं और एक कॉम्बो मिलता है आपको यूरेनियम और वायलेट लीव्स का। यूरेनियम की अगर बात करें तो यूरेनियम बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है रोज़ के, गुलाब के, लेकिन उसके अंदर एक आपको एक चौकी सी, फ्लैट सी उसके अंदर आपको एक फील मिलती है, जिसे आप कह लें कि यानी चौकी पाउडरी काइंड की फील। और वायलेट की अगर बात करें तो वायलेट लीफ जो है उसमें भी आपको वायलेट के अकॉर्ड में आपको एक पाउडरीनेस मिलता है, फ्लोरल पाउडरीनेस टाइप उसकी फील होती है। तो थोड़ी देर बाद 20 से 25 मिनट के बाद आपको इसमें एक पाउडरी फील भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो वो फ्रूटीनेस और एक फ्लोरल्स विद पाउडरीनेस आपके साथ चलता रहेगा। और जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो मिड फेजेस के बाद आपको इसके अंदर एक बड़ा ही प्यारा खूबसूरत नोट मिलेगा पचूली का, और फिर फुल ड्राई डाउन में पचूली के साथ आपको इसके वनीला और कार्डमम की एक बेस मिल जाएगी। स्टार्टिंग से एंड तक बड़ी प्यारी जर्नी है, बहुत खूबसूरती से ओपन करता है और ड्राई डाउन तक आते आते कुछ चेंज होता है, लेकिन इट्स अ नाइस सेंट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। और चलिए ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं कि ये किसी मशहूर परफ्यूम की आपको याद दिलाता है या किसी की क्लोन या कॉपी है कि नहीं। तो एक चीज़ ये कि इन शॉर्ट परफ्यूम डे मॉर्लेस लेटन अगर किसी भाई ने यूज़ किया है तो दिस इज लेटन्स किलर, ठीक है। ये उसका डायरेक्ट क्लोन नहीं है, और एक अच्छी बात इस परफ्यूम की ये है कि ये क्लोन होने की कोशिश भी नहीं करता। ये अपने आप में एक अच्छा सेंट है, इसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। लेकिन यस, लेटन आपको इसका स्मेल करते ही आपको याद आएगा परफ्यूम डे मॉर्लेस का। लेटन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो तमाम भाई जो लेटन अफोर्ड नहीं करते या वो इतने पैसे स्पेंड करना नहीं चाहते, उनके बजट में नहीं है, गेट दिस वन। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आपके पास ये कलेक्शन में है तो आपको लेटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर इट। उसके साथ भी आप ये ज़रूर खरीदें एज अ सपोर्ट और बैकअप। लेटन आप किसी अच्छे इवेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एज अ डेली सेंट यूज़ कर सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस ब्लेंड, क्वालिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो किसी भी तरीके से ये लेटन से कम नहीं है। थोड़ा सेंट प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल ब्लेंड। ये था इसके खुशबू के बारे में। और चले अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इशू हेयर। ये आपको आराम से 8 से 9 घंटे की लॉन्जिविटी देता है। सियाज और प्रोजेक्शन इज़ वेरी गुड। काफ़ी देर तक लोग आसपास के आपके जो हैं वो इसको महसूस करते रहते हैं। मैंने इसको पूरा 1 हफ्ता यूज़ किया है। कैमरे में शायद आप ना देख पाएँ, लेकिन ये यहाँ तक मैंने इसको यूज़ कर लिया है पिछले 1 वीक में। मुझे इसकी ओपनिंग इतनी पसंद है कि मैं इसको हर 3-4 घंटे बाद रिफ़्रेश कर रहा था। बल्कि मैं अपना हर परफ्यूम, और बल्कि आप लोग भी ये चीज़ प्रैक्टिस करें कि हर 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद परफ्यूम आपका कैसा भी हो, लाइट हो तो 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी है तब भी आप 3 से 4 घंटे बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश ज़रूर करें। ये रूल ऑफ थंब बना लें कि इसको रिफ़्रेश आपने परफ्यूम को करना ही करना है। हाँ, अगर कुछ केस में आप बॉटल कैरी नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर जा रहे हैं, मसलन आपके पास ऑप्शन नहीं है बॉटल कैरी करने का, तो फिर ठीक है, फिर आप ऐसा एक सेट लगा लें, हैवी स्प्रे कर लें, 12 से 16 स्प्रे आप करके तो फिर आप निकल जाएं। तो यहाँ भी वही किस्सा है कि 8-9 घंटे की इसकी अच्छी लॉन्जिविटी है, परफॉर्मेंस है। मैंने इसको 2 दिन बगैर रिफ्रेश किए भी टेस्ट किया था फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, कि मुझे वीडियो करना था तो मुझे एक इसकी प्रॉपर लॉन्जिविटी भी चेक करनी थी। तो 8 से 9 घंटे की बड़ी ज़बरदस्त लॉन्जिविटी मिली, क्योंकि उसके बाद घर आके आप कपड़े चेंज कर लेते हो ऑफिस से, तो इतना आपको फील नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे मुझे अपनी शर्ट से इतनी इसकी कोई ज़्यादा स्मेल नहीं आई, इतनी प्रोमिनेंट नहीं आई। तो आई कैन से कि 8-9 घंटे की आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इससे मिल जाएगी। अगर बात करें जेंडर की तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसको बड़े आराम से लगा सकता है। और अगर बात करें एज ग्रुप की
तो फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज कोई भी इसको बड़े आराम से कैरी कर सकता है। वेरी ब्यूटीफुल सेंट। और ओकेजन की बात की जाए तो कहीं भी बहुत प्लेफुल सेंट है, स्लाइटली स्वीट है, फ्रूटी है, फ्रेश है। तो आप इसको कभी भी कहीं भी एज अ डेली सेंट यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑफिस में, मॉल्स में, ख़ास करके इफ़ यू आर गोइंग फॉर पार्टीज, क्लब करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में जा रहे हैं। फॉर टीनेजर्स आप स्कूल में, कॉलेज में लगाएं, आपके दोस्त आपसे ज़रूर पूछेंगे और उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो इट्स अ वेरी कैजुअल और वेरी प्लेफुल सेंट है, वेरी वर्सेटाइल। अगर वेदर या मौसम सीज़न की बात की जाए तो पूरा साल आराम से चल सकता है। डेफिनेटली थोड़े से गर्म वेदर में आपको एक फ्रेशी की फील देगा, थोड़े से ठंडे वेदर में ये आपको एक फ्रूटी और फूडी फील देगा। सो इट्स गुड फॉर ऑल ईयर अराउंड। और अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है इसकी प्राइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये 30 ml की बोटल्स हैं और इनकी प्राइस है 90 UAE दिरहम्स, 90 दिरहम्स इमारात के। और जो इनकी बड़ी 80 ml की बोतल आती है उसकी प्राइस है 168। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर पहले 30 ml ट्राई करना चाहते हैं या आप डायरेक्ट 80 ml परचेज करना चाहते हैं। डेफिनेटली 80 ml बोतल परचेज करने में आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। सो द चॉइस इज़ योर्स। तो ये था लॉयल अगर फ्रॉम द हाउस ऑफ लुक्सोडोर। और चलें आप बात करते हैं अपने दूसरे सेंट की, जो कि है प्रिंस। और प्रिंस आपको मिलेगा उसी तरह के सेम बॉक्स में। द ओनली डिफरेंस इज कलर ऑफ बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स ब्लैक कलर का है और यहाँ पर आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का प्रिंस। अगर आप दोनों को साथ देखें तो दिस इज ब्लू और दिस इज ब्लैक। उसी तरह बॉटल भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये कि बॉटल का कलर ब्लैक है। लेट मी शो यू। ये ब्लू कलर में है और ये ब्लैक कलर की बॉटल है और यहाँ पे आपको नाम मिलेगा प्रिंस। तो चलें बात करते हैं प्रिंस की। तो अगर प्रिंस की बात की जाए तो बेसिकली इट्स अ पाइनएप्पल बेस्ड सेंट। और मैंने कहीं पे इंस्टाग्राम पोस्ट में या कहीं पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि किसी ने ये इसका रिव्यू लिखा हुआ था कि बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ एवेंटस एंड बकरात रूज। और एवेंटस के लिए उसने लिखा था कि अगर आप एवेंटस से लेदरीनेस निकाल दें, स्मोकीनेस निकाल दें, बर्ज निकाल दें, तो जो बचेगा वो वैसा एवेंटस। तो अगर एवेंटस से आपने बर्ज निकाल दिया और अगर आपने उसमें से स्मोकीनेस निकाल दी, अगर आपने उसमें से लेदरीनेस निकाल दी, तो फिर वो एवेंटस ही नहीं रहेगा। इट विल बिकम समथिंग लाइक पाइनएप्पल। तो अगर इसके नज़दीक तरीन किसी सेंट की मैं आपको मिसाल दूँ तो मैं ये दूंगा कि आपने अगर स्विस अरेबियन का शॉक यूज़ किया है, ये उसकी कॉपी नहीं है सेम, बट अगर आपने उस टाइप का एक पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेग्रेंस यूज़ किया है तो आपको कुछ एक आइडिया देने के लिए कि कुछ इस टाइप का आपको इसमें पाइनएप्पल मिलेगा। ओपनिंग में इट्स अ पाइनएप्पल मस्क कॉम्बो सेंट। और बकरात रूज 540 तो उसकी बेस में मुझे बिल्कुल नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा एम्बरवुड का इसमें टच है। तो ये स्टार्ट करता है पाइनएप्पल के साथ। और आप ये समझ लें कि स्विस अरेबियन शॉक का ये नीश या अल्ट्रा रिफाइंड वर्जन है। तो इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है पाइनएप्पल विद सम एम्बरवुड। एम्बरवुड लकड़ी की स्मेल होती है, लेकिन बड़ी स्वीट सी और बड़ी गमी सी, चुई सी, सैंडलवुड टाइप की एक स्मेल होती है एम्बरवुड की विद सम एम्बर। और उसके बाद बेस में कुछ वनीला है। तो ये तीन इसके मेन प्लेयर्स हैं, पाइनएप्पल, एम्बरवुड, वनीला और यस डेफिनेटली वाइट मस्क। और उसके बाद इसकी बेस में भी थोड़ी सी कुछ वुडी और मस्की नोट्स ज़्यादा हैं। तो ओपनिंग में ये ज़्यादा पाइनएप्पल से ज़्यादा फ्रूटीनेस से ओपन करता है, स्वीट फ्रूटीनेस। लेकिन अपने एंड की तरफ आते आते पाइनएप्पल काफ़ी थोड़ा सा फेड हो जाता है और एंड पे आपके पास जो मस्की और वुडी नोट्स बचते हैं। ऑलमोस्ट मुझे कुछ इसमें इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सीडर वुड की एक ड्राइनेस आपको इसके अंदर मिड में जाके थोड़ी एक महसूस होगी, जो फिर आप एंड तक चलेगी। तो ये काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू लॉयल। अगर मुझे इन दोनों में से, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये ज़्यादा पसंद आया, बट दैट्स माई पर्सनल चॉइस। परफ्यूम्स सब्जेक्टिव होते हैं, आप लोग जानते हैं। मुझे ये पसंद है, शायद किसी और भाई को ये ज़्यादा पसंद आए। तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई करें। हैं दोनों अच्छे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर इसकी अब परफॉर्मेंस वगैरह की बात की जाए तो परफॉर्मेंस में प्रिंस मुझे लॉयल अगर से थोड़ा सा कम लगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 8 से 9 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी थी तो यहाँ पर मुझे शायद 7 से 8 घंटे की मिली। इतना सा थोड़ा सा 5-10% का सिर्फ फ़र्क है, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम।
उसके बाद अगर इसकी जेंडर और एज और सीजन, वेदर और सब बात की जाए तो सेम एज लॉयल अगर, ऑलमोस्ट सेम। आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी एज में लगा सकते हैं, कोई भी जेंडर इसको इजीली लगा सकता है, कोई इतना इशू इसमें नहीं होगा। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस भी इसकी बिल्कुल सेम है। ये 30 ml की बोतल में आपको मिलेगा 90 दिरहम्स UAE दिरहम्स में, और इसकी भी 80 ml की बोतल आपको कॉस्ट करेगी 168 दिरहम्स UAE दिरहम्स। और अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो UAE में ये बहुत आसानी से दस्तयाब है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इनके नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, और अमेज़ॉन से भी इजीली बाय कर सकते हैं। इनका अपना पेज है अमेज़ॉन पे, जहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएगा। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में fragaholic.in पे ये तमाम परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। प्राइस आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। fragaholic.in जो कि हमारे बड़े प्यारे आशीष भाई की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और एक न्यूज़ जो मुझे मिली वो ये कि एक दोस्त बहुत जल्द इस ब्रांड को पाकिस्तान में भी लेकर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 हफ्ते में आपको ये पाकिस्तान में भी परफ्यूम अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा का ID मिल जाएगा, आप फॉलो करें, और जैसे ही ये परफ्यूम पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे मैं वहाँ पे स्टोरी डाल के आप सब लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो ये था इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, और ये था हमारा आज का रिव्यू फॉर लुक्सोडोर, लॉयल अगर एंड प्रिंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस ब्रांड के बारे में और इन 2 परफ्यूम्स के बारे में। और मज़ीद परफ्यूम आई विल ट्राई टू गेट देम, और जैसे ही वो आएंगे मैं उनका भी रिव्यू करूँगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।